देखो, जो भारतवंशी हैं वही इंडियन डायस्पोरा है। चाहे वो भारत के नागरिक हों और विदेशों में रह रहे हों, या विदेशों के नागरिक और भारतीय मूल के हों, एक आध जनरेशन से हों, वहां के अभी गए हों, इसी जनरेशन में सिटीजनशिप ले ली हो, ग्रीन कार्ड होल्डर्स हो, ये कोई भी हो सकते, इसको हम बोलते हैं इंडियन डायस्पोरा। सॉफ्ट पावर क्या होती है? सॉफ्ट पावर का मतलब होता है जो हमारे कल्चरल डायमेंशन से वो उनको वहां पे इंफ्लुएंस करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि वी आर फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्ध, वी आर फ्रॉम द लैंड ऑफ महावीर, वी आर फ्रॉम द लैंड ऑफ गांधी, पीस, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस, कोऑपरेशन, है कि नहीं है? ये हमारा एक सॉफ्ट पावर है ना? सॉफ्ट पावर हमारा जो हमारा कल्चरल स्प्रेड होता है, सोशियो कल्चरल रिलीजियस इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी इन डिफरेंट नेशंस, ये सॉफ्ट पावर है हमारा। और हम देखते हैं, एंड नाउ वी कैन सी दैट इन यूएस, इन यूके, इन ऑस्ट्रेलिया, जहां पर हमारा डायस्पोरा ज्यादा है, इन वेस्ट इंडीज, इन मॉरिशस, ये सब हमारा इंडियन डायस्पोरा है। जैसे मॉरिशस में है, वेस्ट इंडीज में, ये बहुत पुराना डायस्पोरा है हमारा, लेकिन स्टिल अभी भी वो वही है। यहां तक कि इंडोनेशिया में नोट पर गणेश जी की तस्वीर छपती है। इंडोनेशिया में हम बाली गए थे तो वहां पर लगभग जितने भी चौराहे हैं सिर्फ और सिर्फ भगवान की मूर्तियां लगी हुई हैं। मुस्लिम देश है, राम की लगी है, सहस्त्रबाहु की लगी है, परशुराम की लगी है, गरुण की लगी है, विष्णु की लगी है। मतलब हम तो देख करके हैरान थे, वहां पर हैरान थे हम। सिंगापुर है, हम तो बैंकॉक भी गए। बैंकॉक के एयरपोर्ट पर, जो स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट है, वहां पर समुद्र मंथन की मूर्ति बनी हुई है, बहुत बड़ी सी, मतलब यहां से लेकर को उस गैलरी जहां खत्म होती है उतनी बड़ी। ये हमारा डायस्पोरा का ही तो काम है। तो ये कल्चरल जो है वो एक इन्फ्लुएंस होता है, सोशियो कल्चरल रिलीजियस इन्फ्लुएंस। एंड यदि हम दूसरी बात कहें कि फेयर्स एंड फेस्टिवल्स भी वहां पर मनाए जाते हैं, जिससे हम एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। सॉफ्ट पावर का पहला तरीका है। दूसरा, मैं कुछ ऐसे देशों में भी गया हूं जहां पर मुझे लगता था इंडियन मूवीज या हिंदी सिनेमा नहीं होगा। ठीक है, मुझे एक साउथ ईस्ट एशिया में किसी देश में था, मैं चूंकि बहुत सारा घूम चुका इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा कहां था। तो उसने पूछा, आर यू इंडियन? मैंने कहा यस आई एम इंडियन। तो उसने बोला, दुम मचाले दुम मचाले दुम। मैं तो खुश हो गया, मैं टैक्सी ड्राइवर था वो। आप सोचो, ये जो इंडियन सिनेमा है वो वहां पर पॉपुलर हुआ कि नहीं हुआ? रशिया में एक फिल्म खूब चली, आवारा, राज कपूर की सारी फिल्में चली, उसमें वही था, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये गाना चला था कि नहीं चला था? और रशिया में रशियंस इस गाने को गाते थे, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। दिस इज आवर सॉफ्ट पावर। तो म्यूजिक, नॉर्थ इंडियन म्यूजिक, कर्नाटक म्यूजिक, बॉलीवुड म्यूजिक, बॉलीवुड डांस, सिनेमा, ये हमारा वहां पर पॉपुलराइज हुआ है। ये भी हमारा सॉफ्ट पावर है वहां पर, क्योंकि इससे फर्क पड़ता है। ठीक है, देन इंडियन टीचर्स एंड academicians in foreign countries, Indian origin scientists, engineers, scholars. So Indian diaspora is unofficial cultural ambassadors
connecting people to people, and building bridges between India and other nations. और इसके अलावा एक बहुत बड़ा काम हमारा किया है मोदी जी ने, और उसके पहले किया बाबा रामदेव ने, योग. योग हैज बीन a very significant and powerful soft power in the entire world. हम वर्ल्ड योग डे मनाने लगे. ये योग है कि योगा है? इज इट योग और योगा है? इट इज योग, नॉट योगा. इट इज राम, नॉट रामा. इट इज सीता, नॉट सीत. हाँ, ठीक है. अब देखो, ये हमारा जो कल्चरल पार्ट होता है, ये हमारा सॉफ्ट वाला पार्ट है कि नहीं है? अब तुम देखो, इन ड्यू टू दिस सॉफ्ट पावर इन यूएसए देयर इज पब्लिक हॉलीडे ऑन दिवाली. पब्लिक हॉलीडे दिवाली मना रहे हैं वहां पर. फायर क्रैकर शो होने लगे दिवाली पे वहां पर. होने लगे कि नहीं होने लगे? यही तो सॉफ्ट पावर का मजा है कि लोग कहें कि अच्छा ये इंडियंस है, ओके दे आर सो गुड. हमारा क्यूजीन, अरे हम तो ये भूल ही गए थे. क्यूजीन, इंडियन क्यूजीन, भारत का खाना. मैं यूरोप में था, ठीक है. बहुत सारी चीजें मैंने पूरी जिंदगी में देखी है ना. अच्छा, आई एम प्योर वेजिटेरियन नाउ. मैं देखो कभी छुपाता नहीं हूं, बाय बर्थ आई एम प्योर वेजिटेरियन. अंडा भी हमारे घर में नहीं खाया जाता रहा है, ठीक है. लेकिन वो एक होता है, एक उम्र आती है जिस समय कई बार कुछ दोस्तों की अच्छी संगत मिलती है, तो अबे एक खा ले, पहले तो वो खा लो, करी वरी इसका खा लो, मत चिकन खाओ. फिर धीरे से एक खा के तो देख, इसमें तो बोनलेस है काइंड ऑफ. तो वो बीच में हुआ कुछ दिनों तक कि मैंने नॉनवेज खाया. मैं मना नहीं करूंगा इस बात के लिए, बट आई एम प्योर वेजिटेरियन नाउ. पिछले 7-8 साल हो गए होंगे मेरा ख्याल है प्योर वेजिटेरियन हूं मैं. मतलब मेरे सामने खाना रखा रहता है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, लोग बड़े चाव से खाते हैं नॉन वेजिटेरियन को. मैं कहता हूं मेरे को तो यार दाल रोटी खिला दो, आई एम मोर देन हैप्पी. ठीक है, कोई खाने का बहुत बड़ा शौक भी नहीं मुझे, मतलब आई एम नॉट अ फूडी पर्सन. तो उस देश में मैंने सबसे पहला अपने ड्राइवर से पूछा कि टेक मी टू सम इंडियन रेस्टोरेंट जहां पर परफेक्ट इंडियन खाना मिलता हो. तो मुझे लेके गया एक इंडियन रेस्टोरेंट में. हमने वहां पे खाने का ऑर्डर दिया, और मुझे लगता है कि मैं 6 दिन रहा, 6 दिन उस रेस्टोरेंट गया मैं, क्योंकि उसका खाना बहुत ऑथेंटिक था. मतलब वो जो उसने बनाया वो सब उसने अच्छा बनाया और मन से बनाया. तो कई बार ऐसा होता है कि ये हमारा क्यूजीन भी तो, और आप देख लें ब्रिटेन में, यूएस में इंडियन करीज के नाम से कितने रेस्टोरेंट चल रहे हैं, ठीक है ना. उन लोगों की आदत नहीं है ये सब खाने की, मसाला वसाला. हम लोगों की तो आदत है ना, हमको तो खाना है यार भाई, हम तो बिना उसके काम ही नहीं चलेगा. बात समझ में आ गई. तो ब्रिटेन में जाओ तो आपको हर तीसरी दुकान एक इंडियन की होगी, सरदार जी चला रहे होंगे, ठीक है. आप चले जाओ, देख लो जा करके. यूएस में भी यही स्थिति है, पूरे वर्ल्ड में यही स्थिति है. ये गोल्ड कोस्ट है यहां पर ऑस्ट्रेलिया में, वहां चले जाओ ऐसा लगता है कि हम तो इंडिया के किसी खाने के बाजार में हैं. ये स्थितियां हैं. सिडनी भी ऐसे ही है. एंड नॉट टू कॉस्टली. मैं ये भी नहीं कहूंगा कॉस्टली हो, सही है, रेट वेट भी सही है उसके. जो इंडिया के एक होटल्स हैं, जो नॉर्मल होटल्स की मैं बात कर रहा हूं, मैं ढाबे की भी बात नहीं कर रहा हूं और बहुत हाई फाई की भी, 5 स्टार की भी बात नहीं कर रहा हूं. जो नॉर्मल होटल्स हैं उसके रेट वहां पर हमको मिलते हैं, बहुत महंगा नहीं है. तो ये जो क्यूजीन है ये भी हमारा सॉफ्ट पावर है.
है सॉफ्ट पावर की नहीं है। इसी तरह से हार्ड पावर में आता है हमारा इकोनॉमी, हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, हमारी टेक्नोलॉजी इनोवेशन, हमारा फिलैंथ्रोपी, और इसके अलावा हमारी मिलिट्री प्रोविस भी आती है। मिलिट्री प्रोविस, यूएन में जो हमारी पीस कीपिंग फोर्स है वो हमारा हार्ड पावर बताती है। जो हमारी लॉबिंग करते हैं और एडवोकेसी करते हैं इंडियन इंटरेस्ट को, वो हमारी हार्ड पावर बताती है कि वहां पर हम लोग हैं। हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन शुरू हो गया। कितने स्टेट्स में गवर्नर्स इंडियंस हो गए, इंडियन ओरिजिन के। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेचर के लिए यूएस में नाम चल रहा है और ब्रिटेन के तो प्रधानमंत्री ही इंडियन है, इंडियन डायस्पोरा से है, इफ नॉट इंडियन। और उनकी वाइफ तो इंडियन डायस्पोरा के ही है, फर्स्ट जनरेशन है, और उनके इन-लॉज इंडियन है प्रॉपरली, सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति। यह हमारा हार्ड पावर है। इसी तरीके से आप गौर करिए, हमारा जो हार्ड पावर है वो वहां पर हमारी स्किल बेस है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट्स, पीपल वर्किंग इन यूएस रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ये सब अमीर भी हैं और पावरफुल भी हैं। आप गौर करिएगा, इंडियन सिटीजन इज एबव एवरेज इन अर्निंग इन यूएस। समझ गया कि नहीं समझ गए? क्लियर? इसी तरह से वहां पर इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी बन गई है। ठीक है? तो ये सब हमारे वो सब चीजें हैं जिसको आप लोग लिख सकते हो। ये टॉपिक्स में अपने आना चाहिए। अब देखो, तुमको 2 लाइनों में हम पूरी कहानी सुना देते हैं। इंडियन डायस्पोरा, हम हमेशा कहते हैं फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। उनका दिल धड़कता है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के वेलफेयर के लिए। तो जो भी उनसे मिलता है वो तो सॉफ्ट पावर में क्या है, खाना खिला देंगे, उनको अपने यहां कहानी सुना देंगे, फेस्टिवल्स में बुला लेंगे, मिठाई का आदान प्रदान कर लेंगे। तो इससे लोगों को लगता है इंडियंस आर वेरी गुड और इंडियंस की मदद करनी चाहिए। एक पॉजिटिव इंपैक्ट। दूसरा, जब हम हार्ड पावर की बात करते हैं तो वहां पर आप जरा सोचो, पॉलिटिकल नारा क्या जाता है? अब की बार ट्रंप सरकार, नारा जाता है। ये क्या है? ये हार्ड पावर है हमारा। वी फंड अमेरिकन इलेक्शंस, इंडियंस। वी फंड लॉबिंग फॉर इंडियन इंटरेस्ट इन अमेरिकन, ब्रिटिश एंड ऑस्ट्रेलियन लेजिस्लेचर्स। करते हैं। और इसके अलावा हमारा कंट्रीब्यूशन वहां पर जो है वो इंटेलेक्चुअल, टेक्निकल, एकेडमिक्स, ये सब है। ये भी हमारा हार्ड पावर है। बात समझ में आ गई? तो ये इंडियन डायस्पोरा की कहानी थी जो हमें आपको बतानी थी। इनका क्वेश्चन था इस समय, इसलिए मुझे लगा मुझे बता देना चाहिए। एग्जाम्पल्स आप लोग इसको कभी भी दे दो, कोई परेशानी नहीं है। आप बताओ ना, छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं तुमको। सिलिकॉन वैली किसके भरोसे चल रही है? इंडियंस के भरोसे। माइक्रोसॉफ्ट का हेड कौन है? ठीक है, आप जरा देखो ना, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके मैक्सिमम हेड इंडियंस हो गए इस समय। ये हमारा हार्ड पावर है, सॉफ्ट पावर नहीं है।
मतलब फॉर्मल पोजीशन पे बैठ जाए ये हार्ड पावर होता है, और इनफॉर्मल कुछ कर रहे हैं ये सॉफ्ट पावर है। ठीक है, याद रखेंगे। और यही कारण है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम बड़े कायदे से लिया जाता है। लिया जाता है कि नहीं लिया जाता, अभी जरा मुझे बता दो। ठीक है।